एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो इतना विशालकाय था, लगभग 900 पाउंड मांस का फंसा हुआ ढांचा कि फायरमैन ने एक बार उसके शव को बाहर निकालने के लिए उसके घर को बुलडोजर से गिराने पर विचार किया था। 7 दर्दनाक वर्षों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। वह खुद को साफ नहीं कर सकता था, मशीन के बिना सांस नहीं ले सकता था, और सबसे बुरी बात यह थी कि वह प्रतिदिन 10,000 कैलोरी का सेवन करता रहा, जब तक कि उनके दिल का वजन बढ़ने से दिल फट नहीं गया। लेकिन अपनी आखिरी रात, जब उसकी पत्नी ने फोन पर चिल्लाकर बताया कि उसने मुट्ठी भर अजीबोगरीब गोलियां निगल ली है और उसकी सांसें रुक गई है, तो दुनिया सोचने लगी आत्महत्या, हत्या या बस एक ऐसे शरीर की क्रूरता जो अंत की भीख मांग रहा था। यह रिकी नापुती की दिल दहला देने वाली अनसुलझी भयानक कहानी है। पैसिफिक ओशन के उस और आइलैंड के विशालकाय व्यक्ति की, जिसने एक के बाद एक घातक नशे की लत में डूबकर अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर नशे की लत से के सबसे गहरे अंधकार की ये दर्दनाक कहानियां आपको रातों की नींद उड़ा देती है, तो लाइक बटन दबाए, सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाए। हम उस त्रासदी में उतरने जा रहे हैं जो आज भी घोड़ाओं का सता रही है। कमर कस लीजिए। रिकी नापुती का जन्म 1973 में पश्चिमी प्रशांत महासागर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित अमेरिकी क्षेत्र खूबसूरत आइलैंड गुआम में हुआ था। जरा कल्पना कीजिए, फिरोजी रंग, तरकुशी कलर का पानी, घने जंगल और घनिष्ठ नजदीकी परिवार, जहाँ भोजन की प्रेम है, बड़ी बड़ी बारबेक्यू पार्टियां, चावल से भरे कटोरे और दिन भर धीमी आंच पर पकता चिकन अडोबा। बचपन में रिकी बाकी लड़कों की तरह ही फुर्तीला, मिलनसार और शायद थोड़ा मोटा था, लेकिन हम में से कई लोगों की तरह भोजन के साथ उसका रिश्ता भी मासूमियत से शुरू हुआ। गुआम की संस्कृति में प्रचुरता को महत्व दिया जाता है और रिकी को यह बहुत पसंद था। ये होने पर उसने कई छोटे मोटे काम किए, परिवार बसाने का सपना देखा और अपनी जीवन संगिनी चेरिल से मिला। उन्होंने उम्मीदों से भरे मन से शादी की, लेकिन कहीं ना कहीं वह सुकून देने वाला भोजन एक बुरी लत में बदल गया। रिकी ने खुद इसे एक बुरे नशेड़ी की लड़ाई बताया, जो शुरुआत में ज्यादा खाना खाने से शुरू हुआ था। वह एक ऐसी मजबूरी बन गई जिससे वह छुटकारा नहीं पा सका। 20 के दशक के उत्तरार्ध तक रिकी का वजन तेजी से बढ़ने लगा। हम बात कर रहे हैं 300 पाउंड की, फिर 500 पाउंड की। उनका वजन बढ़कर 400 किलोग्राम से भी ज्यादा हो गया, यानी 900 पाउंड या 64 स्टोन। हर दिन वह 10,000 कैलोरी तक खा जाते थे। ढेर सारा चावल, अनगिनत चिकन कबाब और डिब्बे भर मीठे सोडा। गुआम मोटापे के विशेषज्ञ का कोई केंद्र नहीं है, इसीलिए मदद मिलना मुश्किल था। रिकी के शरीर ने विद्रोह कर दिया। दिल पर दबाव, सांस लेने में तकलीफ, चलने फिरने में असमर्थता के कारण त्वचा में संक्रमण, इन्फेक्शन। 32 साल की उम्र तक वह बिस्तर पर ही पड़े रहे। 7 साल तक बिना सहारे के चल नहीं पाए। उन्हें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन मशीन की जरूरत पड़ती थी, जो 24 घंटे उनके शरीर से जुड़ी रहती थी, मानो उनकी जीवन रेखा हो, जिसकी उन्होंने कभी कामना भी नहीं की थी। उनका छोटा सा अपार्टमेंट जब एक जेल बन गया था। दरवाजा इतना छोटा कि
अंदर जाना मुश्किल, शावर नामुमकिन, शौचालय। उनकी पत्नी चेरिल को हर काम में उनकी मदद करनी पड़ती थी। उनसे इसे एक बड़े हो चुके बच्चे की देखभाल करने के रूप में बताया जा सकता है। उसके लिए खाना पकाना, उसके शरीर को साफ करना और धीरे धीरे उसकी खोई हुई गरिमा को पूछना और भावनात्मक आघात बेहद दर्दनाक। रिकी ने दिल दहला देने वाले वीडियो में कबूल किया, यहाँ फंसे रहना बहुत मुश्किल है। मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं बहुत उदास हूँ। मैं हर दिन इसी बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, हर एक दिन। चेरिल ने भी संघर्ष किया, लेकिन वह भी दबाव में टूट गई। जब खाने की बात आती है और रिकी कुछ चाहता है तो वह तब तक जिद करता रहता है जब तक मैं उसे दे नहीं देती। यह बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। क्या मैं उसकी खाने की आदतों को नियंत्रित कर सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकती। उन्होंने बच्चों और एक सामान्य जीवन का सपना देखा था, लेकिन उसके मोटापे के कारण वे कभी भी अपने वैवाहिक जीवन को पूर्ण नहीं बना पाया। खाना सिर्फ रिकी को मार ही नहीं रहा था, बल्कि उनका भविष्य भी छीन रहा था। 2009 में उम्मीद की एक किरण जगी जब टीएलसी के कैमरे 3 साल की डॉक्यूमेंट्री 900 पाउंड मैन द रेस अगेंस्ट टाइम की शूटिंग के लिए गुआम पहुंचे। रिकी अत्यधिक मोटापे विश्वविख्यात चेहरा बन गया, प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि जीवन रक्षा के लिए। डॉक्टरों ने उसे स्पष्ट और कठोर शब्दों में बताया, अगर उसने बहुत ज्यादा वजन कम नहीं किया तो उसकी मौत हो जाएगी। दिल का दौरा पड़ना, अंगों का काम करना बंद हो जाना और भी बहुत कुछ। उसका एकमात्र उपाय क्या था? पेट को सिकोड़ने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी, लेकिन पहले उसे सर्जरी के लिए योग्य होने के लिए 6 स्टोन लगभग 64 पाउंड वजन कम करना था। टीम के अमेर टीम ने अमेरिका के विशेषज्ञों को बुलाया। उन्होंने उसे 1200 कैलोरी का सख्त आहार, प्रोटीन शेक और बिस्तर पर व्यायाम करने की सलाह दी। रिकी का लक्ष्य प्रबल था। मैं अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य है अपनी जिंदगी वापस पाना। पिछली बार जब मैं बाहर निकला और आनंद लिया था उसे कई साल हो गए होंगे। मुझे अपने चेहरे पर धूप का एहसास बहुत याद आता है। मुझे नहाने का, अपने शरीर पर पानी बहाने का एहसास बहुत याद आता है। दर्शकों ने उन्हें सचमुच पसीना बहाते देखा। शुरुआत में उनका वजन कुछ कम हुआ, जिससे उम्मीद की किरण जागी। शेरिल उनके साथ खड़ी रही, खाने की मात्रा नियंत्रित करती रही और हर बढ़ते वजन पर उनका हौसला बढ़ाती रही। पूरी दुनिया गुआम के इस नेक दिल विशालकाय व्यक्ति के लिए दुआ कर रही थी, लेकिन लत एक राक्षस है। तलब लहरों की तरह आती है। देर रात की अति ने सारी मेहनत बर्बाद कर दी। वजन मापने वाली मशीन उसका मजाक उड़ा रही थी। 2012 तब उसका वजन फिर से 900 पाउंड की ओर बढ़ने लगा था। सर्जरी का मौका हाथ से निकल गया। वह बहुत मोटा और बहुत कमजोर हो चुका था। क्या वो दौड़ हार गया? नवंबर 2012। रिकी 39 वर्ष के थे और उनकी उम्र तेजी से घट रही थी। एक रात दर्द और गोलियों के नशे में, शायद दर्द निवारक, शायद अंतहीन भूख को शांत करने के लिए कुछ, और उनकी सांसें रुक गई। श्रेय भी घबरा कर आपातकालीन सेवाओं को फोन किया। से पैरामेडिक्स
ने 1 घंटे से अधिक समय तक संघर्ष किया और मौके पर ही उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अधिकारी अधिक मोटापा, दर्शकों में से अत्यधिक भोजन के कारण कुचला हुआ, उनका हृदय काम करना बंद कर दिया। रिकी नापोती वह व्यक्ति जो कभी अपनी पत्नी के साथ समुद्र तट पर सैर करने का सपना देखता था, उसी बिस्तर पर दुनिया से अलविदा हो गया जिसने उसे कैद कर रखा था। शेरिल पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने उस पति के गम में डूबी हुई थी जिसे वह प्यार तो करती थी लेकिन बचा नहीं सकी। दुनिया ने इस घटना को एक सबक के रूप में देखा। जब भोजन आपका दुश्मन बन जाता है तो वह सिर्फ जीतता ही नहीं बल्कि आपको पूरी तरह निगल जाता है। रिकी की कहानी महज त्रसदी नहीं है, यह एक आईना है। फास्ट फूड और असीमित मात्रा में परोसे जाने वाले भोजन की इस दुनिया में हम में से कितने लोग इस खतरे के कगार पर खड़े हैं। वह आलसी या कमजोर नहीं था, वह एक इंसान था जो किसी भी नशे की तरह ही भयंकर लत से जूझ रहा था। अगर आप वजन, खान पान या किसी तरह से फंसे हुए महसूस करने से परेशान हैं तो जान ले, मदद उपलब्ध है। डॉक्टरों, थेरेपिस्टों या समुदाय के से संपर्क करें। रिकी का संघर्ष दिखाता है कि कभी भी देर नहीं होती जब तक कि हो न जाए। आप क्या सोचते हैं, क्या बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलने से उनकी जान बच सकती थी? नीचे कमेंट में अपने विचार लिखें। अगर यह कहानी आपको छू गई तो लाइक करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर करें और दृढ़ता और दिल टूटने की अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें। आप हमारी अगली गहन चर्चा को मिस नहीं करना चाहोगे। देखने के लिए धन्यवाद। अपने शरीर का ख्याल रखें और मजबूत बने रहें।